प्रधानमंत्री मोदी ने एक संयमित नीति इस पूरे दौरान बनाकर रखी। उन्होंने एक संयमित प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। मोदी ने वेट एंड वॉच की नीति अपनाई। अब इस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन जंग की परिस्थिति नाजुक थी और भारत के दो स्टेक दांव पर थे। इसीलिए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जो कदम उठाया, या फिर मैं कह रही हूं नहीं कोई कदम उठाया, रिश्ते बनाए रखे। दो दांव कैसे थे? पहला ईंधन और दूसरा भारतीयों की जान बचानी थी। जंग बढ़ने से ईंधन की कीमत महंगी होती। भारत 86% तेल बाहर से मंगवाता है। ईरान में 11,000 भारतीय भी रह रहे थे, उन्हें भी सकुशल भारत वापस लाना था, जिससे वो जंग में सुरक्षित रहे। अब प्रधानमंत्री ने पहले सुरक्षा कवच दिया, इस सरकार ने भारतीयों के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया, और फिर मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री से बात की, फिर ईरान को अमन के लिए भी समझाया, ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की, क्योंकि भारत पहले से कहता रहा है कि आज का युग युद्ध का नहीं है, बुद्ध का है। मोदी ने मौन नहीं, धैर्य का परिचय दिया है। क्या ये सही नहीं है? क्या मेरा ये कहना गलत होगा? मैं आज महाभारत में अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले यही सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि जिस तरह का एक रिश्ता दोनों देशों के साथ बनाए रखा, आज सवाल उन्हीं से जो कहते आए नीति गलत थी और भारत अलग थलग पड़ गया है। मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ एम्बेसडर दीपक बोहरा जुड़ रहे हैं। भारत की डिप्लोमेसी और भारत की इस नीति पर क्या राय वो रखते हैं, उनसे जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में फैज खान है, कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। हमारे साथ संजीव उनियाल है, आरएसएस विचारक भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सैयद जवाद साहब हैं, स्टूडियो में हमारे साथ आए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और अतिकुर रहमान साहब, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले, अगर मैं जवाद साहब आप ही से पूछ लेती हूँ, आपने दो दिन पहले आप महाभारत में आए थे, आप कह रहे थे ईरान के साथ बहुत गलत कर रहा है, ईरान के साथ हमारी नीति बहुत गलत है, हमें ईरान का साथ देना चाहिए था, हमारे सांस्कृतिक रिश्ते। ईरान तो थैंक यू बोल रहा है, ईरान कह रहा है थैंक यू इंडिया। तो ईरान तो कह रहा है आपने साथ दिया, आपको लग रहा है साथ ही नहीं दिया, आप तो डिप्लोमेसी पर सवाल उठा रहे। जी सुचारता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, आज के मौजूदा युग के अंदर, देखिए मैं तो बार बार कह रहा था कि भारत सरकार का अभी एक स्टैंड क्लियर होना बाकी है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं इजराइल के समर्थन में, और ख़ास तौर पे आरएसएस के लोग जो हैं, आप एक तरफ फ्रेम में चला रही थी कि इजराइल के समर्थन में और दूसरे लोग ईरान के समर्थन में। तो हमें पहले पता है कि भारत के रिश्ते जो हैं, और मैंने कई बार वाज़ेह तौर पे कहा है कि ईरान के साथ कूटनीतिक स्तर पे अगर हम देखेंगे, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट को आप अगर देख रहे हैं पूरे, अगर मिडिल ईस्ट को आपको अगर साथ में लेकर के चलना है, तो ईरान के साथ भी आपको रिश्ते बाहर करना पड़ेंगे और बेहतर करना पड़ेगा। इसीलिए तो वो विंडो चलाई थी जवाद साहब, इसीलिए तो मैंने वो विंडो चलाई ईरान के साथ, इजराइल के साथ, क्योंकि भारत में एक धड़ा इजराइल के साथ खड़ा है, ये हकीकत है, और एक धड़ा ईरान के साथ खड़ा है, ये भी हकीकत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम इस देश के साथ नहीं। देखिए, मैं दूसरी चीज है, आज की मौजूदा युग के अंदर लोगों के अपने अपने हित हैं, अपने अपने जो है रिश्ते भी हैं पर्सनल तौर पे, और कूटनीतिक तौर पे जहां तक बात करी जाएंगी तो लोगों के अपने अपने जो मफादात हैं वो पहले देखे जाते हैं। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी देखें तो कभी वो एक तरफ ये कहते हैं कि हमने सीजफायर करवा दिया, और दूसरी तरफ नहीं, आप तो मेरे मुद्दे पर आइए, आप मुद्दे से भटका रहे हैं, आप मुद्दे से भटका रहे हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप पर आ रहे हैं। मुझे आपका ट्रंप प्रेम समझ नहीं आता। आप बार बार डोनाल्ड ट्रंप की बात क्यों करने लगते हैं? मैंने सवाल तो सीधा पूछा आपसे कि ईरान थैंक यू बोल रहा है, आप कह रहे थे ईरान का साथ नहीं दिया, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? बिल्कुल। 2 दिन पहले आप कह रहे थे ईरान का साथ नहीं दिया, ईरान थैंक यू क्यों बोल रहा है? क्योंकि एक धड़ा आपने खुद अपने टेलीविजन पे चलाया कि इजराइल का समर्थन तो उससे क्या होता है? नहीं, इजराइल का समर्थन इस देश में बहुत से लोग करते हैं, हकीकत है, ये आपको पहचानी पड़ेगी। जैसे कि सुचारता हमेशा से जो है किसी गुट के अंदर नहीं थी, गुट निरपेक्ष थी, तो लेकिन आपका जो जेस्चर है, नहीं, आज मोदी नीति क्या है? आज मोदी नीति तटस्थ नहीं है। नीति क्या होती है? आज भारत की नीति होती है विदेश नीति। आज अगर प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो उनकी जगह दूसरे होंगे। भारत की हमेशा से नीति, भारत की नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। मैं यही पूछ रही हूँ आपसे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। आज की नीति तटस्थ नहीं है। बताइए फैज खान साहब, एक बात बताइए, अगर मैं ये कहती हूँ कि भारत में एक धड़ा इजराइल के साथ खड़ा है तो गलत कहाँ कहती हूँ? अगर मैं कहती हूँ एक धड़ा ईरान के साथ खड़ा है तो गलत कहाँ कहती हूँ? लेकिन सरकार की नीति तटस्थ है, वो भी गलत नहीं कहती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आदरणीय सुचरिता जी,
मैं भारत में रहता हूं और भारत ने महाभारत देखा है। हमारे बाप दादाओं ने महाभारत का युद्ध लड़ा, कजिन्स की वो लड़ाई थी, 18 दिन तक चली, कोई लाभ नहीं हुआ अलावा मृत्यु और विनाश के। तो मोदी जी अच्छे से जानते हैं कि युद्ध कभी भी लाभ नहीं दे सकता है, इसलिए उन्होंने क्या नीति अपनाई? युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, शूरवीर नहीं महावीर चाहिए, मृत्यु नहीं अमृत चाहिए, अंधकार नहीं प्रकाश चाहिए, असत्य नहीं सत्य चाहिए, दानवीयता नहीं मानवीयता चाहिए। यदि इजराइल के लोग एक तरफ मरे और एक पक्ष हंसने लगे, ईरान के लोग मरे तो दूसरा पक्ष हंसने लगे, नहीं, लाशों पर हंसना शैतान का काम है, ये इंसान का काम नहीं है। इसलिए मोदी जी ने बिल्कुल सही 1961 बेलग्रेड गुट निरपेक्षता सम्मेलन, नासिर नेहरू टीटो, उस आदर्श को अपनाया गुट निरपेक्षता का, यानी कि हम किसी सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक संगठन में रह सकते हैं, हम सार्क में रह सकते हैं, आसियान में रह सकते हैं, G20 में रह सकते हैं, ब्रिक्स में रह सकते हैं, लेकिन नाटो, सेंटो या किसी भी तरीके के सैन्य संगठन का हम सदस्य नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी नीति यह है शांति की नीति, पंचशीलता की नीति, अनाक्रमण, किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, समानता और एक परस्पर एक दूसरे की संप्रभुता का और अखंडता का सम्मान करना, यह भारत की नीति रही है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, कोई एक पक्ष नहीं लिया, उन्होंने बिल्कुल सही नीति अपनी। इसलिए आज इजराइल भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, आज ईरान से ऑफिशियल बयान आ गया है, लेकिन हमारे देश के कुछ लोग कल ही जंतर मंतर में इजराइल के विरोध में कुछ लोग मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ लोग इजराइल के समर्थन में कर रहे थे, कुछ लोग ईरान के समर्थन में कर रहे थे, कुछ लोग ईरान के लेकिन मैं उसी सवाल पे आया, अब मैं उसी सवाल में आया। यह सत्य है कि एक बड़ा पक्ष ईरान के तरफ से युद्ध लड़ने जाना चाहता था, और यह भी सत्य है कि एक पक्ष इजराइल की तरफ से युद्ध लड़ने जाना चाहता था, लेकिन देश की नीति गुट निरपेक्षता की और बैलेंस होकर चलने की है। अरे तो मैं स्वीकार तो किया, नेहरू जी की देन है, थैंक यू बोलना चाहिए गुट कि नेहरू जी ने सुनिए, इस देश की आने वाली नस्लों को दे करके गया है। बुद्ध की देन है, ये उसी नीति के ऊपर है, भारत की नीति है। निरपेक्षता और भारत के जो आप याद रखिए, गौतम बुद्ध का सिद्धांत है, भगवान महावीर का सिद्धांत है। वो कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, वो ये कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध की ये सोच रही, कि पंचशील की सोच गौतम बुद्ध की सोच रही। प्रधानमंत्री कहते हैं युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। अब इसका क्या मतलब है? जब वो ये कहते हैं तो इसका मतलब यही है, आज अगर भारत का हित देखते हुए, हर देश अपना हित देख रहा है और प्रधानमंत्री भारत का हित ही देख रहे हैं, जब वो इजराइल से बात करते हैं तो वो भारत का हित नहीं देखते हैं क्या संजीव जी? मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आप लोग चाहते, अच्छा एक बात बताइए, जब अच्छा आप ये चाह रहे हैं कि ईरान के साथ खड़े हो जाए और इजराइल से रिश्ते खत्म कर लें, 10 सेकंड इजराइल से रिश्ते खत्म कर लें। जहां तक विरोध और समर्थन की बात आ रही है, पूरे यूरोप के अंदर, इनफैक्ट अमेरिका के अंदर भी आज फलस्तीन के समर्थन में लोग खड़े हुए हैं, ना कि इजराइल के समर्थन में। पूरे यूरोप के अंदर जो है, पूरे यूरोप के अंदर इजराइल का विरोध हो रहा है, पूरे यूरोप के अंदर इजराइल का विरोध हो रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो है इजराइल का विरोध हो रहा है, पूरे अमेरिका के अंदर इजराइल का विरोध हो रहा है और समर्थन हो रहा है फलस्तीन का। आज भी और जो सीज फायर की बात करी गई है, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फिर मुझको बुलाइएगा, ये सिर्फ जेस्चरिंग है।